दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं हायर साइड पे थोड़ी थोड़ी निफ्टी पे तो सप्लाई है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मिड कैप स्पेस में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। सर अभी कैसे अप्रोच करें मार्केट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा रजत जी कि निफ्टी में तो हमें ठहराव दिख रहा है, बट हम ब्रॉडर स्पेस में देखेंगे तो हमें वहां पर अभी भी हायर मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। पिछले अगर 2 दिनों का अगर सेशन देख रहे हैं, फ्राइडे और आज का सेशन, जहां पर निफ्टी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, अराउंड 100 to 120 पॉइंट्स के ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है निफ्टी में, अराउंड द लेवल्स ऑफ 25,120। तो जब तक ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 24,750 टू 24,700 जोन के आसपास। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर हमें एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 55,500 के ऊपर। और अगर बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन आफ्टर हमें वहां पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक की हम उम्मीद रख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,100 के आसपास। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बाइंग बैंक निफ्टी में हम बाइंग करके चल सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 56,100। और वहीं पर जो डाउनवर्ड सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 55,100 का। बैंक निफ्टी और निफ्टी आज बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। अच्छा सर, ये जो खबर रूल कर रही है मार्केट्स पे और उसके कारण आज ग्लोबल मार्केट्स पे तनाव देख रहे हैं, स्पेशली ये डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ ये 1% से 1.5% के करीब नीचे हैं। और खबर यहाँ पर ये कि मूडीज ने यूएस की जो रेटिंग होती है, जो वहां पर सोवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है, उसको डाउनग्रेड कर दिया है। ए से घटाकर AA1 कर दी है यूएस की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। और वो कह रहे हैं कि आर्थिक ग्रोथ में धीमापन है, बढ़ता कर्ज जो है 35 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स का कर्ज है यूएस के ऊपर, ये एक चिंता पैदा कर रहा है। तो ये अचानक से खबर आई है सर, और आज अमेरिका मार्केट अब लग तो नहीं रहा है ऐसी स्थिति में कोई बहुत उछल कूद मचाएंगे आज वहां पर स्टॉक्स, तो उसका भी कुछ हैंगओवर देखने को मिल सकता है कि इंडियन मार्केट। देखिए, पहली बात तो उन्हीं के मार्केट पे इस बात का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप डाउ जोन इंडेक्स का S&P 500 का चार्ट देखेंगे तो वहां पर हमें तेजी ही दिखाई दे रही है। और अभी भी ये दोनों ही इंडेक्स अपने जो की मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब हमें वहां पर ही इस बात का कोई इम्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हम अपने मार्केट के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि डाउ जोन्स इंडेक्स का चार्ट काफी स्ट्रांग है। और जब तक ये डाउ जोन्स इंडेक्स जो S&P 500 है, जब तक ये 5500 से लेकर 5700 जोन के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बुलिशनेस बना रहेगा। और आने वाले समय में फिर ये जो इंडेक्स है 6200 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं S&P 500 में भी और डाउ जोन इंडेक्स में भी। तो देखते हैं फिर ये आज मूडीज वाली जो खबर है ये कैसे इंपैक्ट करती है यूएस मार्केट्स को। आज यूएस के फ्यूचर्स तो नीचे हैं, तो शुरुआत तो नीचे होगी, उसके बाद देखते हैं लोअर एंड से खरीदारी आती है कि नहीं। आमतौर पे आ जाती है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है। सर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है, कुछ फोमो फैक्टर तो नहीं हावी हो रहा है? अच्छा ये बता दें फिर, ये कौन से स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हो जहां पर आप समझते हो कि यहाँ से तेजी बन सकती है? देखिए, अगर हम निफ्टी PSU स्टॉक्स पर अगर नजर डालते हैं तो वहां पे हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। बैंक इंडिया में, यूनियन बैंक में, फेडरल बैंक में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर तेजी हमें हम देख पा रहे हैं आने वाले समय में भी। वहीं पर अगर हम कुछ स्टॉक्स पे भी अगर नजर डालते हैं तो जो अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए तो IGL एक का अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और अभी भी ये स्टॉक अपने जो नेकलाइन है 210 लेवल का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें 225 से लेकर 228 के लेवल हम IGL में आने वाले में समय में देख सकते हैं। जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 205 के आसपास। तो जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो बरकरार बरकरार रहेगा। और हम आने वाले समय में 225 के लेवल्स भी देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम तो जो दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कि एस्ट्रल, तो एस्ट्रल में भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है 1410 के ऊपर। और अभी भी इसके जो प्राइजेस है वहीं पर सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें एक तेजी दिखाई दे सकती है और आने वाले सत्र में स्टॉक 1500 के लेवल्स को टच कर सकता है।
जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 1350 के आसपास। तो जब तक एस्ट्रल 1350 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक यहाँ पर भी हमें तेजी हम देख पाएंगे आने वाले समय में। शानदार वॉल्यूम्स के बीच में काम काज हुआ है एस्ट्रल में आज। कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर? जी, एस्ट्रल के बारे में बताना चाहूंगा। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये स्टॉक अभी करंट लेवल से हमारे हमने अपने क्लाइंट को भी दिलवाया हुआ है।